ऐसा कैसे सोच सकती है कि तू मुझे मार दे? माँ, एक बार विचार करके देख कि यदि इस दुनिया में मैं आ गई तो माँ कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। और जिस घर में बेटियां होती हैं, जिस घर में की आवश्यकता नहीं होती, बस जब तक वो ठीक ठाक उम्र वाली नहीं हो जाती, 10-12 वर्ष की नहीं हो जाती, काम तो बचपन से शुरू कर देती है, लेकिन जैसे 10-12 वर्ष की हो जाती है तो माँ से कहती है, माँ अब तू रसोई से बाहर हो जा, रसोई का पूरा काम मैं संभाल लूंगी। और जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, माता बहनों सज्जनों, उस माँ के ठाट बाट बढ़ते चले जाते हैं। माँ, तू कैसे सोच सकती है? तू मुझे दुनिया में लेकर के आएगी तो सबसे ज्यादा मौज तो तेरी होगी। आगे कहती है, माँ तू पिता को नहीं समझा सकती, तू कैसी बेटी है? आखिर तुझे भी तो तेरे माँ बापों ने जन्म दिया होगा, तू भी तो किसी की बेटी रही होगी। माँ तू तो मेरी जैसी है, कम से कम तू तो मेरे दर्द को समझ, मेरे दुख को समझ। और माता बहनों सज्जनों, उस बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और है तो वो आप लोग ही हैं। उस बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी दादी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताने कोई देती है तो दादी देती है। दादी बार बार उस बेटी को भी और उस बेटी की माँ को भी कोसती रहती है। ओहो, विचार करना, अगर उस दादी की भी वही स्थिति हुई होती, उस दादी को भी उसकी माँ ने या उसके पिता ने ताने दिए होते तो माता बहनों सज्जनों, वो इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाती। तुझे तेरे माँ बापू ने सम्मान दिया और तू ब्याह करके इस घर में आई, और आज तेरी क्या स्थिति है? तू अपनी ही जाति को, जाति का मतलब अपनी बिरादरी को, बिरादरी का मतलब तू भी एक महिला है, एक बेटी है, मैं भी एक बेटी हूँ, तो बेटी के दर्द को नहीं समझ पा रही। और बहुत सुंदर बात कहती है, इस बात में तो बड़ी कमाल की बात कह दी। वो कहती है, माँ मैंने ऐसे घरों को भी देखा है जिस घर में एक भी बेटी नहीं है, वो घर वाले भी गरीब हैं। ये सोचते हो कि बेटियां घर में आ जाने से गरीबी आ जाती है, ऐसे हजारों लाखों घर आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। एक भी बेटी नहीं है, उसके घर पर भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और जिस घर में एक नहीं 4-4 बेटियां हैं, उसके घर में न्यारे बारे हो रहे हैं। तो आखिर ये सारा का सारा दोष इन बेटियों के सिर पर क्यों मर देते हो? इन बेटियों का कोई दोष नहीं है। माता बहनों सज्जनों, पहले भी निवेदन किया था, इस आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ये तो अलिंगी होती है, ना ये पुरुष होती है ना ये स्त्री होती है, ये तो शरीर में जहां प्रवेश करती है तब इसको हम स्त्री और पुरुष के नाम से जानते हैं। आखिर ये भेदभाव क्यों? जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जो गर्भस्थ शिशु है, उस बच्चे ने आपके साथ ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, आपके जीवन में ऐसा कौन सा संकट ला दिया कि आपने उस बेटे को, उस संतान को, उस बेटी को इस दुनिया में आने से पहले ही विदा कर दिया। ओहो, शरीर में तरंगे दौड़ जाती हैं, आंखों में से आंसू निकल आते हैं जब ये सूचना मिलती हो कि फलाने रास्ते से गुजरते हुए झाड़ियों में एक बेटी का शव मिला है, एक नवजात शिशु मिला है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो इस कॉलोनी में पहले से रहते होंगे उनको याद होगा, यहीं राजवीर सिंह जी की कोठी से आगे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, ब्रजनगर की महिला। जो पुराने लोगों उनको याद हो शायद, यही पास की घटना है, दूर की नहीं।
अभी 3-4 महीने पहले बजेरा गांव में अपना घर के पीछे रोड के किनारे एक छोटी सी नन्ही सी डेढ़ दिन की बच्ची मिली है। आखिर इन बच्चियों ने क्या अपराध कर दिया है? आखिर क्यों आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? यदि आप पालन नहीं कर सकते तो ऐसा कोई काम भी मत करो जिससे कि वो शिशु इस दुनिया में आने का प्रयास करे। आपकी गलती है, आपने पाप किया है, आपके पाप के परिणाम से उस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया है और आप अपने उस पाप को फिर ऐसे उस बच्ची को तिरस्कृत करके फेंक देते हो। पाप करना बंद कर दो। माताओं बहनों सज्जनों, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, जिस घर में बेटियां होती हैं ना, उस घर के न्यारे बारे बहुत होते हैं। परसों के दिन एक माता जी यहाँ आई थी, उनकी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। और आज तीनों की तीनों बेटियां सरकारी नौकरी से हैं। उनके पतिदेव भी तीनों के तीनों सरकारी नौकरी से हैं। अगर उन्होंने भी बेटियों को ऐसे ही गर्भ में ही मरवा दिया होता तो बताओ उनकी बेटियां ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर सकती थी क्या? रही बात कुल को आगे बढ़ाने की, तो आप अच्छे से जानते हो कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए नहीं आते हैं। आगरा की घटना है। आगरा में एक माता पिता रहा करते थे। शाहगंज में रामनगर की पुलिया के पास की बात है। एक बड़ी धनवान लोगों की कॉलोनी थी। उस धनवान नगर की कॉलोनी में एक माता पिता बुजुर्ग रहा करते थे। उनका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा विदेश में कोई बिजनेस करता है, बेटी भारत देश में ही कोई बिजनेस करती है। और माता बहनों सज्जनों, उस घर में मां की मृत्यु हो जाती है। जब मां की मृत्यु होती है तो पिता अपने पुत्र को फोन करता है। पिता अपने बेटे से निवेदन करता है, बेटे पुत्र, तेरी मां का अंतिम समय पूरा हो गया, तेरी मां संसार से विदा हो गई है। अब इसका क्रियाकर्म करना है, अंत्येष्टि करनी है, तू अंत्येष्टि के लिए यहाँ आ जा। माता बहनों सज्जनों, उस बेटे ने जवाब दिया, पिताजी अब जिसको जाना था वो तो जा चुका, अब आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अंतिम संस्कार में कितना खर्चा आ जाएगा आप मुझे बता दो और नगर निगम वालों को फोन कर दो, वो आकर के मां का अंतिम संस्कार कर देंगे। ओहो, जैसे ये शब्द उस पिता ने सुने, पिता के अंदर एक करंट सा दौड़ गया और एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को अपनी उस टेबल के ऊपर रखा और अपने कक्ष में जाकर के फांसी लगा करके अपने प्राणों की आहुति लगा दी। माता बहनों सज्जनों, उस घर में एक सेविका आती थी, झाड़ू पोंछा करने वाली, भोजन आदि बनाने वाली। वह सेविका आई और जब उसने देखा कि मालिक फांसी पर लटके हुए हैं, मालकिन जमीन पर लेटी हुई है, ओहो, भाव विवल हो गई। और जब उसने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वो पत्र लिखा था, उस पत्र को उठाया। उस पत्र में लिखा था, वो पत्र लिखा था उसने अपनी सेविका के लिए, उसका जो कुछ भी नाम रहा होगा। उसने कहा, हे सेविका, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मैंने अपने पुत्र को फोन किया, मेरे पुत्र ने मुझे जवाब दिया कि जिसको जाना था वो तो चला गया, मुझे परेशान क्यों करते हो? हे सेविका,